हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हाँ भाई बच्चा पार्टी, हो गए कनेक्ट यार। जल्दी से हो जाओ, अगर नहीं हुए हो तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। अगर नहीं हुए तो, और हो गए तो यार बहुत अच्छा। फटाफट से साउंड वगैरह एकदम चेक कर लो। मस्त एकदम मज़े से लेक्चर चलने वाला है अपना, और चल भी रहा है, कोई दिक्कत है भी नहीं। मज़े से अपन डेली पढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन डेली निकाल लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 45 मिनट 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखते हैं कितना होता है। आज थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे तो हाफ एन आवर आई थिंक, या ट्राई टू बेस्ट कि 45 मिनट अप्रॉक्स हो जाए। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 14-15 है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर प्रॉपर वे में चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। ओके, कनेक्टेड। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ बेटा, इवनिंग भैया, इवनिंग सबको जैसी आराम। अपना देसी फंडा है। चलो करें स्टार्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, मजे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ऐसे आ जाए तो मजा आ जाए पेपर में। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। कंडीशन आपको दे दी, कह रहा भाई साहब इन सबको बेंजीन से बनाना है, ठीक है। बनाने का कोशिश करेंगे, जितना बनेगा बनाएंगे। और यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट। मतलब कह रहा है भाई साहब किसी भी रिएक्शन को यूज कर लो। इस चैप्टर में जितनी भी हैं, आप पिछली भी यूज कर लो अगर पिछला चैप्टर याद हो तो याद हो तो। हैविंग नोट मोर देन 1 कार्बन एटम, ये कंडीशन लगा दी इसने एक। कह रहा है कोई सा भी रिएजेंट यूज करो, कोई मना नहीं है, कोई भी मना नहीं है। बस एक छोटी सी कंडीशन, जिस भी रिएजेंट को यूज करोगे उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कार्बन वाला रिएजेंट हो, नहीं भी हो तो चलेगा, पर ये कह रहा है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक से ज्यादा रिएजेंट्स अप्रॉक्स मुझे याद भी नहीं कि हमने कोई यूज किया भी हो। एसिटिलेशन वाला एक केस अलग हो जाता है, बाकी ऐसा कोई आई थिंक रिएक्शन ही नहीं है जिसमें कोई जो रिएजेंट है वो एक से ज़्यादा होगा। रिएजेंट कहने का मतलब जो एरो वगैरह के ऊपर बैठते हैं या जिनसे हम रिएक्शन करवाते हैं, उसमें कभी एक से ज़्यादा वाला कोई कंपाउंड हमें देखने को मिला हो, ऐसा है भी नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं मिल जाएगा तो बात ही अलग हो जाएगी। यार स्पेस बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो वैसे भी करना पड़ेगा। 15 नीचे करूँ क्या यार? एक सेकेंड रुकोगे? 15 को सोच रहा हूँ नीचे कर दूँ। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। अभी देखते हैं क्या करना है। हमने पहले क्या इसको कॉपी करने के बाद करेंगे इसको किराप करके। भैया ये तो जैसी आराम, ये तो खुश हो गया। ओह छोटा हो गया। रुको, ये एक एंटर और एक बहुत है अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में तो गड़बड़ी, और मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये लो बस, खुश, तुम खुश रहो, खुश। चलो 15 गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, 15 को वापस लाया जाए। कंप्यूटर जी 15 को लाया जाए। ये 15 आ गया, इसको करते हैं हम क्रॉप, और ये यहाँ से ये लो बस, खुश। ओके, एंट्री हम ले लेंगे, एंटर ये लो। बहुत है यार अपने पास, एंटर की कमी होती है क्या? ये लो खुश, तुम खुश रहो। चलो 14 में सबसे पहला अपने पास में क्या बनाना है अपने को बेटा? मिथाइल बेंजोएट बनाना है। क्या बनाना है? मिथाइल बेंजोएट। अब सबसे पहले इसकी शक्ल भी तो पता हो, थोड़ा ध्यान से सोचो, ध्यान से। ये एल्किल है, एल्किल एल्केनॉइड, एल्किल एल्केनॉइड। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ पहचानने के लिए कि कौन है। हिंट दे रहा हूँ, बताओ। हिंट दे रहा हूँ, मेरा काम पहले तो हिंट देना ही होता है, उसके बाद देखते हैं आगे चलेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बताओ बताओ भैया बताओ। ये है मिथाइल बेंजोएट, एल्किल एल्केनॉइड। किसके नाम में आता है? यस वेरी गुड, एस्टर। एक्चुअलिटी में बेटा ये कौन है? ये एस्टर अंकल है। कौन है? ये एस्टर है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मिथाइल तो भैया CH3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ रहा है बेंजोएट। बेंजोएट का मतलब कि बेंजीन तो है, ये तो कंफर्म है बेंजीन। और क्या लग रहा है साथ में भैया? बेंजोएट। अब बेंजोएट जो वर्ड आता है ना, वो तभी आता है जब इसके पास में CO ग्रुप हो। अरे एल्किल एल्केनॉइड याद है? जैसे मैं दिखा देता हूँ, CH3 COO CH3, पता है ना? एल्किल एल्केनॉइड यही होता है। तो कुल मिला के इस बार यहाँ बस बेंजीन लगानी, और मिथाइल तो ऐसे टीज बैठा ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, CO
O और यहाँ पे क्या लगी हुई है, बेंजीन। मतलब मुझे ये बनाना है, मुझे इसको बनाना है, इसको बनाना है, पर कैसे, पर कैसे। और उसने बोल दिया, एक मिनट रुको इसको मैं साइड, अरे यार क्या हो गया भाई, ओह हाइड्रोजन इतना बड़ा कैसे हो गया हाइड्रोजन इतना बड़ा कैसे हो गया। चलो ये एक सेकंड रुकना तुम लोग, इसको मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, अब कर रहा है। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे बनाना है और ऑब्वियसली पता टाइम लगेगा इसको बनाने में। चलो सबसे पहले उसने आपको बोला कि भाई साहब हमने सिर्फ आपको दिए बेंजीन, हमने सिर्फ आपको क्या दिए, बेंजीन। अब बेंजीन आपके पास है, खुद से दिमाग चलाओ, कह रहा है करके दिखाओ भैया कैसे करोगे। तो मैं बोला यार बेंजीन से ये बनाना है, पहले एक दिमाग चलाओ छोटा सा, आप खुद सोचो, ये सोचो कि यार एस्टर किस किस से बन सकता है, एस्टर किस किस से बन सकता है। आप कहोगे यार एस्टर बनाने का एक ही तरीका है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए और उसकी मैं अल्कोहल से रिएक्शन कराऊं तो एस्टर बन जाएगा, एक तरीका। या फिर एसिल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा दूं, दारू से। दो तरीके हमारे पास है। अब कुल मिला के यहाँ तो मैं बेंजीन को बना दूं एसिल हैलाइड, फिर मैं उसकी दारू से रिएक्शन कराऊं, बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका जैसे मैंने बोला अभी कि एस्टर बनाने के और भी तरीके हैं। जैसे दूसरा वाला क्या था कि मैं कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की और दारू की, इन दोनों की रिएक्शन करवाओ। अब आप सोच रहे हो यार कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, पंगा ये भी है क्योंकि सिर्फ बेंजीन है यार। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन के ऊपर कम से कम एक कार्बन चाहिए, कम से कम एक कार्बन चाहिए। तो क्या करें, कम से कम एक कार्बन चाहिए। अब आप सोच रहे हो यार एक कार्बन यानी कि अगर बेंजीन कैसे भी करके टोलुइन बन जाए तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अगर बेंजीन कैसे भी करके टोलुइन बन जाए तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे टोलुइन बनाने का प्रोसेस बता दो बस, फिर मैं आपकी हिंट भी दे दूंगा, मतलब आपको हेल्प वगैरह कर दूंगा। यस बताओ बताओ, हिंट चाहिए, FCR मैं इतनी हिंट दे सकता हूँ, FCR, FCR, यस FCR, कुछ हो सकता है उससे, यस कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, मैं इसलिए हिंट दे रहा था आपको। चलो अब आंसर कैसा है वो मैं बताता हूँ। बेंजीन की रिएक्शन बच्चे कह रहे हैं कि सर CH3Cl से करवाओ, किसकी प्रेजेंस में करवा दो, एनहाइड्रस AlCl3। अब आप खुद कहोगे यार ये तो वास्तव में FCR रिएक्शन है, कौन सी, एल्काइलेशन। होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन, अब देखो निकलेगा क्या, एक यहाँ से H निकाल लो, एक यहाँ से Cl निकाल दो, कौन बाहर हो गया, HCl। यहीं दिखा दूँ क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन के ऊपर बेटा क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, टोलुइन बन गया। अब आप कहोगे सर टोलुइन आपने क्यों बनाया, आपको क्या हेल्प आ रही है। मैंने अभी अभी बोला कि मुझे अगर बेंजीन पे कम से कम एक कार्बन मिल गया तो मैं उस एक कार्बन को मैं इजीली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकता हूं, और अगर वो गलती से भी कार्बोक्सिलिक बन गया ना, मैं एस्टर बना दूंगा, 1 सेकंड लगेगा। तो अब आपके मन में फिर आया कि यार चलो टोलुइन तो बन गया, अब सर कह रहे हैं कि यार क्या बनाओ, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं चाहता हूं मुझे ये मिल जाए, मैं खुद हिंट दे रहा हूं, मैं चाहता हूं बेटा मुझे ये मिल जाए। ये कैसे मिलेगा, मुझे इतना सा बताओ कैसे मिलेगा। मैं ये चाहता हूं, ये जो मैंने दिखाया अभी आपको, कैसे मिलेगा। यस बहुत बढ़िया, मतलब एक बच्चे में रियलिटी में दिमाग चल रहा है। बच्चा कह रहा सर जॉन्स रिएजेंट, वाह यार दिमाग तो है यार तुम्हारे पास, मैं पपलू सोच रहा था भाई सही है। अब जॉन्स रिएजेंट कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ है। ये देखो ये बेटा होता है CrO3 प्लस कंसेंट्रिक H2SO4। आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, अरे ये नहीं लेना तो आप ये भी तो ले सकते थे, एल्कालाइन KMNO4, एसिडिक KMNO4, कुछ भी ले लो ना भाई, पावरफुल रिएजेंट है ये। और ये क्या करते हैं, सीधा सीधा ऊपर एक कार्बन के CH3 को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक में। आप कहोगे सर ठीक है चलो कार्बोक्सिलिक पे भी आ गए, पर एस्टर कैसे बनाओगे वो तो समझाओ। अब सोचो दिमाग से, आंसर में बेंजीन है, आपके पास भी बेंजीन है, आप कहोगे हाँ है, ठीक है। ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, आप कहोगे चलो यहाँ तक भी ठीक है, पर सर दूसरा कार्बन कहाँ से लाओगे यार, दूसरा कार्बन भी तो मुझे चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। तो मैंने बोला भाई सुन मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल यानी कि C2H5OH मैं इससे रिएक्शन कराऊँ तो, पर ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने 2 लिए हैं, एक यहाँ है तो 3 हो गया ना, झोल है तो भैया ये तो झोल है, तो एक काम करें ये ले लूँ CH3OH, दारू की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, दारू से। क्या सही कर रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं कह रहा हूँ बेटा दारू से करवा दो, दारू से करवा दो। अरे H2SO4 की प्रेजेंस में करवा दो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, परेशान बड़ा जल्दी हो जाते हो। ये लो ये लो,
H2SO4 की करवा दो, ये लो। आप कहोगे सर मजे कर दिए, कैसे? यहाँ से OH, अरे यार पेन सेम आ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ से H, आप कहोगे वाटर निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं लिख रहा हूँ -H2O। ध्यान से सुनना क्या बना, यहाँ बन गया CH3OCO, यही है, अरे यही है, सही चल रहा है, झोल चल रहा है, बताओ 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 बताओ, सही है गलत है? सही है या गलत है? बताओ, सही है या गलत है? बताओ। अरे कंपाउंड देख लो ना यार, बन तो रहा है, देखो बेंजीन के ऊपर CO, ये O और एक CH3 बन गया। क्या ये कंपाउंड है? नहीं है, झोल है। मैंने एक झोल कर दिया स्टार्टिंग में, और बच्चे वही मुझे बता रहे थे कि सर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनाना था, एक्चुअलिटी में आपको यहाँ कुछ ऐसा लिखना था, CO फिर O और फिर CH3, ये एस्टर है एक्चुअलिटी में। वो स्ट्रक्चर ठीक है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ भैया, स्ट्रक्चर गलत हो गई। हो जाता है यार, बुढ़ापे में अक्सर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपकी स्ट्रक्चर पूरी बन रही है, देखो कैसे। आप कहोगे देखो CH3OCO, CH3OCO और फिर नीचे बेंजीन, ये नीचे बेंजीन, ये बन गया मेरा मिथाइल बेंजोएट। क्या है बेटा? मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट बन गया, बन गया। अब एक फिर से दिमाग चलाओ, एक मैंने अभी अभी क्या बोला कि इसमें कंडीशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी भैया, कि कार्बन जो है नॉट मोर देन 1 कार्बन, एक कार्बन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला जो मैंने रिएजेंट यूज़ किया उसमें 1 कार्बन था, आप कहोगे हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरे में नहीं था, तीसरा जो मैंने यूज़ किया ये वाला, ये देखो इधर मैंने यूज़ किया अल्कोहल, कितने कार्बन का? ये भी 1 कार्बन का। आप कहोगे ठीक है सर, इसका मतलब मैंने कहीं पर भी जो रिएजेंट यूज़ किए वो एक ही कार्बन के थे, एक से ज़्यादा कार्बन के नहीं है। तो कंडीशन भी फुलफिल हुई। रिएक्शन उसने बोला आपको छूट है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, मैंने कर ली, मैं खुश। क्या बात समझ में आई? तरीका फिर से समझ लो, ये पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी 10 मिनट में जाके पहला क्वेश्चन हुआ है। बेजा चलाना पड़ेगा, नहीं हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब दिमाग तो बेटा चलाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तरीका सुन लो, मैं कैसे सोच रहा हूँ, तुम कैसे सोच रहे हो, बताता हूँ। मैंने सोचा कि बेटा अगर आपको कह रहा है मिथाइल बेंजोएट, मतलब वो कह रहा है एस्टर बना, मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा है, और मैंने ये सोचा है कि यार बेंजोएट अगर मुझे बनाना है, एस्टर बनाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एसिड और एक चाहिए अल्कोहल। मैं कहा चलो अल्कोहल तो मैं कहीं से भी ले आऊँगा, एसिड कहाँ से लाऊँ? बेंजीन है ना भाई, बेंजीन से ही मुझे एसिड चाहिए। फिर मैंने दिमाग चलाया कि यार अगर एसिड बनाना है वो भी बेंजीन के ऊपर, तो कम से कम बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन तो चाहिए। इसीलिए मैंने रिएक्शन करवाई सबसे पहले FCR के बाद मैंने जोन्स डाल दिया, और फिर मैंने करवाई दारू से रिएक्शन। मतलब मैंने 3 रिएक्शन एक साथ यूज़ करी हैं। ये है इसका असली भेजा, समझ गए? दूसरे पे आओ। दूसरा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाम पढ़ लेना, बेंजोइक मतलब ये कह रहा है, आंसर तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए, COOH। और किस पे लिया इसने? मेटा पे नाइट्रो, मेटा पे ला रहा है नाइट्रो, ठीक। अरे यार मैं भी कहाँ नाइट्रो लिख रहा हूँ, मतलब ये कह रहा है ऐसे NO2, ये कुछ ऐसा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे बनाना है, किससे बनाना है? अगेन वही वाली बात कि मुझे तो सिर्फ बेंजीन दिया हुआ है, अब मैं खुद सोचूंगा। अब एक चीज़ बताऊँ, ये लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया ना, आप नीचे वाले का 1 सेकंड में आंसर दोगे, और मैं कमेंट में चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दो। 1 सेकंड नहीं, आप थोड़ा टाइम दो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, पर खुद से आंसर दो। मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे फिर से एक और बात, एक बच्चा कह रहा है सर ज़रूरी है कि इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करें? कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ तो आप वो कर लो। अगर आपको लगता है ना कि यार आप बेंजीन के ऊपर COOH किसी और तरीके से बना सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। यार एक चीज़ बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का क्या ये तरीका है क्या? और भी है ना, जैसे आपको याद होगा एक रिएक्शन करवाई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, किससे? CO2 से, तब भी तो ये बनता था एसिड। हाइड्रोलाइज करने के बाद तब भी तो एसिड बनता था। तो तरीके बहुत है। मैंने बोला ग्रिग्नार्ड, इसका मतलब तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब उससे पहले तुम्हें ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवानी पड़ेगी CO2 से। अब फिर तुम सोचोगे कि सर ग्रिग्नार्ड कैसे बनाए? बहुत आसान है भाई, फिडेलक्राफ्ट जैसी एक रिएक्शन होती है, Br2 की रिएक्शन करवा दो FeCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन के ऊपर सीधा सीधा Br आ जाएगा। तो तरीके एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे लगाओ Br, देखो इधर लगाओ Br2, यहाँ Br आ जाएगा, मतलब इस वाले कंपाउंड में तुम्हारे पास यहाँ Br आएगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन कराओ Mg से मैग्नीशियम, क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड बनाना है, तो बेंजीन के ऊपर बन जाएगा MgBr। फिर उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? इधर
इधर कौन रखोगे, यहाँ रखोगे CO2, फिर तुम्हारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, उसके बाद तो सेम स्टेप है। तरीके बहुत हैं, करना तुम्हें है। हाँ भाई, सेकंड का आंसर यस, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। अब बताऊँ क्या आया? बच्चे कह रहे हैं सर जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया अब वहाँ तक कॉपी पेस्ट करो। मैं कहा ठीक है भाई, और उसके बाद फिर रिएक्शन आप करवा दो, क्योंकि देखो उसमें क्या बोला, मेटा पे नाइट्रो चाहिए, मेटा पे नाइट्रो, और मेटा पे ही आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक -R इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। तो मेटा यानी कि उसका नाइट्रेशन करवा दो, ये कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ यार, बहुत मतलब डेढ़ छाने हो गए तुम लोग हैं कि सर अब तो आपने कर दिया, बस हमको कॉपी पेस्ट ही तो करना है। अगेन देखो एनहाइड्रस AlCl3 किसकी प्रेजेंस है बेटा, यहाँ पर था हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है मैं बताता हूँ, ClH आप कहोगे सर ये तो पता है हमको, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा CH3। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, सेम वही, मान लो एल्कालाइन KMnO4, पावरफुल आदमी है। आप कहोगे ये लो साहब इसका तो काम आसान हो गया। यहाँ तक तो हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, क्यों किया, क्योंकि उसका कारण था कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहिए। अब बस एक स्टेप, HNO3 प्लस H2SO4। आप कहोगे वाह सर ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन है। अरे कौन सी, ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन है। अरे कंसेंट्रिक होता है, बस मैंने लिखा नहीं है, ये लो कंसेंट्रिक और नीचे भी कंसेंट्रिक, ठीक है, छोटा मोटा देख लेना। अब आपको पता ही है ये जो है ना बेंजोइक, ये -R इफेक्ट लगाता है, और -R इफेक्ट का मतलब होता है मेटा डायरेक्टिव है। कैसा है, मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव। अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप रट लो। क्या रटोगे, एक लाइन, एल्डिहाइड वाला पूरा चैप्टर, बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड दिख जाए, कीटोन दिख जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, ये हमेशा -R इफेक्ट लगाते हैं। इस केस में हमेशा जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तुम्हारा अटैच होगा मेटा, मेटा और सिर्फ मेटा पे। बाकी ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं, अमाइन है या तुम्हारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, या फिर फिनॉल है, जहाँ जहाँ पे बेंजीन आ रही है, उन सब केस में ऑर्थो और पैरा को याद रखो, और पैरा इज मेजर, बस ठीक है, समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया। ये तो तुमने किया था, मैंने थोड़ी किया। चलो थर्ड करते हैं, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अरे वाह यार, अभी मेटा बनाया, अभी कह रहा है पैरा बनाना है और बेंजोइक एसिड चाहिए, ऊपर बेंजोइक भी चाहिए, लेकिन पैरा पे नाइट्रो लाना है। कैसे, कैसे सोचो कैसे लाओगे? क्योंकि पंगा पता क्या है, अगर तुमने पहले कार्बोक्सिलिक बनाया, अगर तुमने पहले कार्बोक्सिलिक बना लिया और उसके बाद नाइट्रेशन करवा रहे हो, तो भैया कार्बोक्सिलिक तो हमेशा मेटा पे ऐड करेगा। पर क्वेश्चन ने ट्विस्ट ला दिया, कह रहा ना मेटा नहीं पैरा आंसर दे, और कंपाउंड यही बना। कैसे, कैसे कह रहा मैंने आपको बेंजीन दे दिया, मैं मना ही नहीं कर रहा भैया, ठीक है बेंजीन ही दिया है, ठीक है, और वो आपको कह रहा है यार ये वाला कंपाउंड बना कुछ ऐसा COOH, और नीचे लगा क्या NO2, कह रहा है इस बार ये बना दे, ये बना दे, करें? बहुत आसान, बहुत आसान, मैं यही लूँगा, यही मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं यही तरीका ले रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। ये लो एनहाइड्रस AlCl3। अब आप कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा, मैं कह रहा हूँ देखो भाई, आप कहोगे सर यहाँ से Cl यहाँ से H, ठीक है बहुत बढ़िया, क्या लगाएंगे -HCl, ऐसे इसमें भी क्या था -HCl, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, ठीक है, अरे बेंजीन के ऊपर क्या आ गया CH3। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन करवाई KMnO4 से, ऑक्सीडेशन तो करवाना ये मैं जानता हूँ, पर पंगा ये कि अगर मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक बना तो यार पैरा आंसर कभी नहीं आ पाएगा, मेटा ही आएगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम पहले ही ये करवा दे तो HNO3 और कंसेंट्रिक H2SO4, यानी कि मैं सोच रहा हूँ मैं पहले ही करवा दूँ यार नाइट्रेशन। अरे पहले ही करवा दूँ, ऊपर CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है ना, जो भी ऊपर प्लस आई प्लस आर लगाता है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बनाता है, कन्फर्म है। तो ये लो, आप कहोगे सर ठीक है अब आपकी बात मान रहे हैं एक बार, पर बेनिफिट हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा। मैं दिखाता हूँ बेनिफिट, क्यों टेंशन लेते हो, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये बात तो ठीक है ना, ठीक है। अरे कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, काहे कमेंट में हंगामा कर रखा है, नहीं है प्रॉब्लम, चलो ठीक है, सही चल रहा है ना, हाँ ठीक। अब आप कह रहे हो कि सर देखो इससे ये बनाना है, मैं कह रहा हूँ भाई ऑक्सीडेशन करवा लेना तू, ऑक्सीडेशन करवा लेना। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब वही H प्लस किसकी प्रेजेंस में, KMnO4, क्यों घबराना, KMnO4 ले लो, पावरफुल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहोगे यार बात तो आपकी सही है,
ये CH3 सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कंपाउंड तो बन गया। हमने किया क्या, हमने किया क्या, वापस बता देता हूँ। हमने किया सिर्फ इतना कि ये जो स्टेप था ना, ये वाला, ये जो स्टेप था मैंने इसको पहले यूज़ कर लिया और इस वाले स्टेप को मैंने बाद में यूज़ कर लिया। NO2 पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि NO2 तो कन्वर्ट होता ही नहीं है ना भाई। अरे NO2 को थोड़ी छेड़ दोगे, NO2 कोई एल्डिहाइड नहीं है, कोई कीटोन नहीं है जो मैं कन्वर्ट कर दूँ, या अल्कोहल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑक्सीडेशन का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। समझदार हो गए हो, वेरी गुड। कोई दिक्कत कमेंट में बता दो यार, मैं भी यही हूँ, कमेंट में बता दो, काहे शर्मा रहे हो, कमेंट में बता दो। बढ़िया, शाबाश। तो बस यही चीज़ चाहिए थी, सिर्फ एक स्टेप मैंने इंटरचेंज कर दिया, पीछे वाले को आगे ले आया, आगे वाले को पीछे ले गया, बन गया पैरा। तो जैसी सिचुएशन वैसे काम करने पड़ते हैं। देखो अभी तक अगर तुम नोटिस करो, इन दोनों रिएक्शनों में मैंने एक सिंगल स्टेप चेंज नहीं किया, सब कुछ वही है, रिएक्शन सारी वही हो रही है, बस मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, एक को पहले बिठाया, एक को बाद में बिठाया। ऐसे अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, कह रहा है फिनाइल एसिटिक एसिड। भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले तो उनकी स्ट्रक्चर बनाने भी आनी चाहिए, वरना हो जाएगा झोल। तो यह है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो देखो 4 नंबर का, सबसे पहले फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन। फिर कह रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन लैंग्वेज में ये जो 2 कार्बन होता है ना, एथेनोइक, उसको बोलते हैं। तो मेरी बात मान लो, आप एथेनोइक बनाओ। एथेनोइक कुछ ऐसा होता है, CH2COOH, यही हमारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बनाना है, रुक जाओ इसको मैं पीछे लाता हूँ, ये तो बनाना है ना मुझे, इस अंकल को मैं यहाँ लाता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ भाई बेंजीन दे रखा है, मेरे लिए तो दिक्कत यही है, बेंजीन है बस। अब खुद सोचो, कार्बोक्सिलिक बनाना है, पर एक नहीं 2 कार्बन का बनाना है, और यही बनाना है बस, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाना है। अब आप सोचोगे यार इतनी देर से एक एक का तो चलो बन रहा था, अब बात दिमाग में ये आ रही है कि अगर टोलुइन की जगह ऊपर 2 कार्बन हो जाए तो कैसा रहेगा। पर 2 कार्बन लाओगे कैसे, 2 कार्बन लाओगे कैसे, क्योंकि एक दिक्कत है, अगर गलती से ऊपर 2 कार्बन ले भी आए ना, मान लो तुम ले भी आए, 2 कार्बन आ गए, मैं ये नहीं कह रहा कैसे है, क्यों आए, ला सकते हैं, 1 सेकंड लगेगा, 1 ही सेकंड लगेगा, आ जाएगा। 2 कार्बन ले भी आए ना, और अगर गलती से तुमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो भाई वो दोनों के दोनों कार्बन सिंगल कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जोन्स रिएजेंट अगर याद हो, जोन्स भी यही काम करता है और केमेनोफोर भी यही काम करता है भाई, स्पेशल रिएक्शन है दोनों। मतलब रिंग छोटी सी है, नीचे बेंजीन है, और ऊपर कितनी ही बड़ी आप चेन लगा दो, ऊपर चाहे 10 कार्बन लगा दो, हमेशा बेंजोइक बनता है। बेंजोइक का मतलब बेंजीन के ऊपर एक COOH। रिएक्शन करवा चुका हूं नोट्स में। हम फिर फंस गए कि जब भाई बनना ही 1 कार्बन का है, तो फिर ये तो 2 हैं, कैसे बनाऊं। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इसी तरीके से बन सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था कि ग्रिग्नार्ड। और कुछ सोचो, क्या साइनाइड से नहीं बना सकते क्या? साइनाइड से यार बात तो सही है। बात तो सही है, पर कैसे साइनाइड तक कैसे पहुंचे? क्योंकि अगर इधर इस साइड देखो, यहां अगर साइनाइड मिल गया ना, मैं कह रहा हूं हाइड्रोलाइज करवाओ, काम हो गया, खेल खत्म। पर पंगा है कि 1 कार्बन ऊपर, चलो टोलुइन से आ गया, अब साइनाइड कैसे चिपकाऊं? ये भी तो बीमारी है भाई, साइनाइड कैसे लगाएं अपन, है कि नहीं है? तो चलो सीखते हैं। देखो सबसे पहले तो वही स्टेप फॉलो करो, क्योंकि मुझे ऊपर कार्बन चाहिए, ये तो कंफर्म है, मुझे ऊपर कार्बन चाहिए, ये बात में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं रिएक्शन ये तो रहूँगा ही, HCl निकलेगा, ये तो गूंगा बहरा भी जानता है। यहाँ से Cl, इधर से H, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर बेटा आ गया कौन? CH3 आ गया। अब आप कह रहे हो यार चलो सर आपकी बात हमने मान ली, ये तो बना लिया, अब सुनो, साइनाइड लाना है ना, साइनाइड, तो साइनाइड के लिए इधर 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 साइड में एक एक्स्ट्रा कार्बन मुझे चाहिए। भाई एक्स्ट्रा कार्बन मतलब एक्स्ट्रा कंपाउंड चाहिए, क्योंकि साइनाइड दूसरी जगह पे ही तो आएगा, इसके साथ थोड़ी बिठा सकता हूँ मैं। तो देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और H से करवा दूँ, या Cl2 ले लो, H से करवानी है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऊपर हो जाएगा CH2Br। अब आप कहोगे यार ये क्या झोल है, ये क्या झोल है? अगर आपको रिएक्शन याद हो ना, ब्रोमीन HMu के केस में ऊपर रिएक्शन करता है, लेकिन अगर HMu हटा दिया और एनहाइड्रस AlCl3 लगा दिया, ये अगर बेटा लगा दिया, ये ऐसा कुछ अगर लगा दिया, तो भाई झोल हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, और वो चला जाएगा बेंजीन पे। छोटी सी गलती आपकी क्वेश्चन की बैंड बजा सकती है। रिएजेंट्स को इसलिए कहता हूं ध्यान रखो। ये सनलाइट है, सनलाइट जब भी रिएक्शन करेगा तो एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, कौन निकल गया? माइनस का निकल गया, HBr। अब आप कहोगे सर Cl नहीं ले सकते थे क्या? क्यों नहीं ले सकते? लो,
ब्रोमीन मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, रिएक्टिव भी है थोड़ा सा। तो ये तो बन गया मेरे पास। अब आप कहोगे सर चलो ब्रोमीन बना लिया, अब करना क्या चाहते हो वो समझाओ। तो मैं कह रहा हूँ भाई देख सुन, एक स्टेप और चाहिए मुझे। क्या इससे रिएक्शन नहीं पड़ी केसीएन? आप कहोगे यार केसीएन देखेला देखेला तो है पर पढ़ेला है क्या है? अब आप कहोगे सर ये तो मस्त काम करवा दिया, एक था एजीसीएन एक था केसीएन, अब तो याद आ गया, यहाँ से के और यहाँ से बी आर, क्या निकल गया? के बी आर, और साइनाइड वहाँ पे अटैक करता है, क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2 C123N, ये बन गया साइनाइड। अब बेटा इसका दो तरीके हैं, या तो करवा लो हाइड्रोलाइज, क्योंकि हमने सिखा रखा है साइनाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करोगे कार्बोक्सिलिक बनता है, या फिर साइनाइड का अगर तुम ऑक्सीडेशन भी करोगे, ऑक्सीडेशन तो भी कार्बोक्सिलिक बनता है। लेकिन साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो अमाइड बन जाएगा, ध्यान रख लेना। रिडक्शन करवाया तो अमाइन बनेगा। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास तो, पर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, क्यों? क्योंकि मुझे कार्बोक्सिलिक चाहिए। अब आप कहोगे इतने से का अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे ना तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हाइड्रोलाइज करवाओगे तो अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, खेल खत्म। अगर हाइड्रोलाइज करवाओगे तो अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये मैं दिमाग चला रहा था। मतलब मेरा सोचने का तरीका देखो, मैं क्या करता हूँ। मैं सबसे पहले जो मुझे पूछ रहा है, जैसे मान लो तुम लोगों से चारों चीज़ें पूछी, ये भी हो गया, तुम लोगों से चारों नाम दे दिए, मैं नाम को ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने नाम पढ़ लिया कि एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, फिर मैं सोचता हूँ उनके बनाने के तरीके, कि अगर मान लो वो एस्टर है तो एस्टर कैसे बनेगा? अल्कोहल से और फलाने चीज़ से बनेगा, कार्बोक्सिलिक से, या फिर एसिल हैलाइड से और अल्कोहल से बन जाएगा, तरीके तरीके, ठीक है। फिर जब तुम एक स्टेप पीछे आते हो, ये मैं उल्टा चल रहा हूँ, उल्टा उल्टा उल्टा, मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ पहले। जब तुम एक स्टेप पीछे आ जाते हो, फिर हमारे दिमाग में क्या आता है? फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार कार्बोक्सिलिक बन गया, बहुत बढ़िया, पर अब कार्बोक्सिलिक बनाएंगे कैसे, वो अब टेंशन। फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक के तरीके ग्रिग्नार्ड वाला भी था और साइनाइड वाला भी, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, और ये देखो नीचे ये केमिनोफोर वाला भी, तो तरीके बहुत हैं। फिर मैं एक स्टेप और पीछे गया कि भैया चलो मैंने टोलुइन लिया, भाई टोलुइन से वो बन रहा है, तो टोलुइन कैसे बनाऊँ? फिर मुझे याद है कि FCR से, तो इसलिए मैं उल्टा आ रहा हूँ। अब FCR किसकी होगी? बेंजीन की होगी, क्योंकि बेंजीन दे रखा है ना भाई, ये तो इस बेचारे को कैसे भूल जाए। तो ये है तरीके सोचने का, पीछे से उल्टाओ, और ये तभी होगा बेटा आपके जब माइंड में ना सारी रिएक्शंस क्लियर होंगी, माइंड में सारी होंगी। हाँ मैं ये कोई देखो, मैं कोई परफेक्शन आदमी नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ तुम्हारे साथ, अपन भी परफेक्ट नहीं है। बस फ़र्क इतना सा है कि जो रिएजेंट दे दिया, बस मेरी प्रैक्टिस चल रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा याद रहता है कि ऐसे ऐसे चलेंगे अपन, और नहीं याद रहता तो मैं तुम्हारी तरह तो सोच रहा हूँ, जैसे तुम सोचोगे मैं वैसे ही सोच के बता रहा हूँ, ताकि ऐसा फील हो कि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मुझे भी नहीं आ रहा पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करने से हो गया। मैं सीधा सीधा बोल दूँ भाई इसकी इससे हो गया काम। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि यार ये से ये कैसे बना, फिर उल्टा कैसे होगा, वो सब बताता हूँ, ऐसे करना है। नेक्स्ट देख लो, पैरा पे ची नाइट्रो लेकिन बेंजल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड है, हो गया, ये भी आसान है, हो जाएगा। सुनो, पैरा पे सबसे पहले तो उसने बोला बेंजल्डिहाइड, ये लो ये बेंजल्डिहाइड है, पैरा पे ची नाइट्रो। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, एल्डिहाइड हो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में इसमें, कि कभी भी एल्डिहाइड के चैप्टर में पैरा पे चाहिए ना तो उल्टा स्टेप करना है, मतलब इस तरीके से कुछ झोल करना है अपने को, उल्टा स्टेप करना है, ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है। पर बीमारी अब ये है यार, एल्डिहाइड कैसे बना है? सुनो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं थर्ड क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधा चल रहा हूँ, मैं यहाँ पहुँचा, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक मैं पहुँच गया, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं इस अंकल का रिडक्शन नहीं कर सकता था? क्या मैं इस अंकल का रिडक्शन नहीं कर सकता था क्या? आप कहोगे सर कर सकते हो, कर सकते हैं ना। इस अंकल का मैं रिडक्शन करूंगा तो यही तो बनेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है? CH2 एल्डिहाइड। बात तो सही है पर एक जगह फंस जाते हैं, नीचे NO2 भी है, क्योंकि NO2 खुद बोलता है कि मैं भी तो रिड्यूस हो सकता हूँ और मैं अमाइन बना लूंगा। कौन सा? अमाइन वाला चैप्टर याद आ रहा है कुछ कुछ, इसीलिए बस मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। अब मैं रिएक्शन को चेंज करने की सोच रहा हूँ, वरना थर्ड क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट था, थर्ड क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट था। पर थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा तुम्हारा दिमाग देख लें कहाँ तक सेम है, मुझे इतना सा बता दो। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं आपको हिंट देता हूँ कि भाई देख थर्ड क्वेश्चन ना यहाँ तक आप ले आओ, यहाँ तक, ये दिख रहा है कि इसके बाद एल्डिहाइड नहीं बना सकते टोलुइन से। क्या टोलुइन से एल्डिहाइड नहीं बना सकते? यार टोलुइन से एल्डिहाइड कैसे बनाए यार? क्योंकि सब कुछ मिल गया, NO2 नीचे है, बस CH3 से CHO बनाना है,
कार्बोक्सिलिक तुमने बना लिया ऑक्सीडेशन से, पर एल्डिहाइड कैसे बनाया, कैसे बनाया, सोचो 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 सोचो। हिंट दूं, हिंट हिंट, कोई ई से रिएक्शन आती, ई से, ई से आप कहोगे यार एलिमिनेशन, ना मज़ा नहीं आया। ई से, ई से, ई से, चलो ई और हिंट चाहिए, अच्छा और एक वर्ड और सर, ई टी, चलो टी दिया, टी दिया, ई टी इथाइल, इटी 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 इटार्ड आ गया कमेंट, इटार्ड, सही सोच रहे हो, वाह सर ये हैं। अब देखो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, देखो ये है मेरा बेंजीन, इसकी रिएक्शन CH3Cl, देखो सब में एक ही स्टेप लगा है, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, बार बार चेंज करने की नीड क्यों है, मत करो ना। HCl गया, निकल गया, ये बन गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ गया कौन, CH3, इसके बाद तुमने करवा दिया नाइट्रेशन, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इस बार, मैं करके नहीं दिखा रहा, नाइट्रेशन। तुम कहोगे सर ये भी आसान है, ये लो ये बना दिया NO2 और ऊपर हो गया CH3। इसके बाद मैंने बोली इटार्ड, इटार्ड होता है CrO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में, और साथ में होता है CH2 की प्रेजेंस। CrO2Cl2 हमारा रिएजेंट है, इससे मुझे रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, यहाँ से दो बॉन्ड टूटते हैं, दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं और उसके ऊपर कनेक्ट होता है OCrOCl2, सॉरी OCrOHCl2, ये कनेक्ट हो जाता है, फिर मैं हाइड्रोलाइज कर दूंगा, तो स्लैश में मैंने डाल दिया H3O+, मतलब मैं हाइड्रोलाइज भी हैंड टू हैंड कर रहा हूँ, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि CH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में, मतलब एल्डिहाइड में। अपने को तो सीधा सीधा लिखना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। याद आया। एक बच्चा ये भी बोल रहा है सर ज़रूरी है क्या इटार्ड लेना, इटार्ड के अलावा एक आपने और रिएक्शन करवाई है CrO3 वाली, हाँ मैं मना नहीं करूँगा, कर सकते हो ना यार, इटार्ड के जस्ट नीचे करवाई थी CrO3 + एनहाइड्राइड, याद हो तो, ठीक है। एनहाइड्राइड टूटता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ नहीं होता, दो मतलब एनहाइड्राइड बीच में से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेता है किससे, CrO3 से, और वो दोनों अटैक करते हैं सेम इसी प्रोसेस से, दो हाइड्रोजन निकाल के, जैसे मैंने इसमें बताया ना इस वाले में, ऐसा। ये है तरीके। अब देखो सिर्फ 5 क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया, क्योंकि सोच रहे थे सीख रहे थे, और मैंने बोला था हाफ एन आवर का लेक्चर होगा, ज़्यादा अपन नहीं लेंगे क्योंकि कचरा बन जाएगा, फिर कचरा बन जाएगा। अब ये लो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं इसको समराइज़ करता हूँ, ये देखो ये आपके क्वेश्चन हैं और ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो जो तुम्हारे मन में आता हो करो, ये लो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ध्यान से देखो, चीज़ों को समझोगे तभी बात बनेगी, वरना हो जाएगा झूल। चीज़ों को समझना कंपलसरी है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब तुम कुछ भी मान लो उसमें, कुछ भी मान लो सर 15 करवा दो, बेटा 15 तो मैं करवा दूंगा, पर यार उसमें टाइम लग जाएगा और मुझे निकलना है इस टाइम, ये चक्कर है, हाँ कहीं जाना है यार, 15 टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपन उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 15, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको कवर करेंगे। चलो आज इतना ही था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन भेजा बहुत अच्छा चलवाया इसने, भेजा शानदार चलवाया है। ऐसे हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया ये तो मस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, सुपर। CBSE है तब तो सुपर डुपर है, CBSE तब तो सुपर डुपर है, पर अगर RBSE है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT जब ऐसा दे रहा है तो सोचो फिर PYQs तो करेंगे तो क्या होगा तो कर लो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, और अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कल लेक्चर लेते हैं ना, कल लेते हैं। चलो जय सिया राम, गुड इवनिंग, गुड नाइट हो गया यार, ऑब्वियस है, गुड नाइट, मज़े मारो, ठीक है।